अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अताउल्ला मेमन। हुर जमायत में ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हो गया है। पीर पागारा को अचानक हुर जमायत में तब्दीलियाँ क्यों करना पड़ गई, ये कहानी सारी क्या है? ये जो खलीफे हटाए जा रहे हैं, नए खलीफे तैनात किए जा रहे हैं, इसके पीछे अहम वजह क्या है? हुर जमायत में ऑपरेशन क्लीन अप क्यों हो रहा है? पीर पागारा क्या चाहते हैं? इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किया है, उनसे दरख्वास्त है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन फ़वक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। असल में हुआ यूँ था कि पीर पागारा जब अपने रूहानी दौरे पर गए थे तो उस दौरान कई लोगों ने, मुरीदों की बड़ी तादाद ने पीर पागारा को अपने खलीफों की शिकायतें की थी। तो पीर पागारा ने उस वक्त तो खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन बाद में पीर पागारा ने उन शिकायतों की तहकीकात की, और जब तहकीकात की तो खलीफों पर कई इल्ज़ाम साबित हो गए। तो उस सिलसिले में पीर पागारा ने डंडा उठा लिया और अपनी जमायत में ऑपरेशन क्लीन अप शुरू कर दिया। उस ऑपरेशन के तहत पहले मरहले में फ़कीर वरियाम को अपने ओहदे से हटाया गया। जब फ़कीर वरियाम को हटाया गया तो उनके हामियों ने सोशल मीडिया पर अपनी जमायत से मुतल्लिक कैंपेन चलाना शुरू कर दी और फ़कीर वरियाम की हिमायत में पोस्टें रखी। तो इस बात का भी पीर पागारा ने नोटिस लिया है। तो पीर पागारा ने उस नोटिस के तहत फ़कीर वरियाम के जो हामी लोग थे उनको भी जमायत से निकाल दिया है। उसके अलावा कैंपेन चला रहे थे सोशल मीडिया पर 3 सहाफ़ी जिनका हुर जमायत से था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। अब पीर पागारा ने फ़कीर वरियाम समेत 10 अफराद का हाथ बांध दिया। और ये हाथ बांधना क्या होता है? जमायत में रिवायत होती है कि अगर कोई भी हुर जमायत से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा अगर जमायत के ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करता है या लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करता है तो उसका हाथ बांध दिया जाता है। हाथ बांधने का मुराद ये कि जमायत का कोई भी बंदा उससे ताल्लुक़ नहीं रखेगा, उसके साथ कोई भी रिश्तेदारी नहीं करेगा। तो पीर पागारा ने फ़कीर वरियाम समेत 10 लोगों का हाथ बांध दिया और उसके अलावा उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए। अब ये दरवाजे बंद करने का मतलब ये होता है कि उन लोगों को दरगाह पर हाज़िरी नहीं मिलेगी। अब वो जमायत से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते। अगर सीधे अल्फाज में ये कहा जाए कि अब वो हुर नहीं रहे, अब वो बेहुर हो गए। पीर पागारा ने 10 अफराद को हुर जमायत से निकाल दिया है, उनके हाथ बांध दिए, उनके लिए दरगाह के दरवाजे बंद कर दिए। हुर जमायत के जो ज़राए वो बताते हैं कि एक और फहरसत भी बनाई गई है पीर पागारा की जानिब से, उस पर भी जल्द कार्रवाई होगी और हुर जमायत में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन क्लीन अप होगा। जो लोग कई दिहाइयों से खलीफे बने हुए और उन लोगों की जानिब से मुरीदों के साथ ज़्यादतियाँ होती रही हैं और ये सब कुछ खलीफों की वजह से हो रही थी, तो पीर पागारा ने ऑपरेशन शुरू कर दिया जमायत में और खलीफों की बड़ी तादाद के खिलाफ आगे भी चलकर कार्रवाई होगी। उसके अलावा पीर पागारा ने एक और बड़ा इक़दाम उठाया है कि हुर जमायत जो जैसे यूनिट होते हैं किसी तंजीम के या सेक्टर होते हैं, लेकिन हुर जमायत के चौकियाँ होती है, उस चौकियों पर खलीफे होते हैं, नायब खलीफे होते हैं। तो पीर पागारा ने अपनी जमायत की सारी चौकियों के नायब खलीफों को ओहदों से हटा दिया है। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में हुर जमायत की तश्कील नौ होगी और पीर पागारा उन लोगों को सामने लाएंगे जो नए चेहरे हैं, जो मुरीदों के साथ अच्छा सलूक रखते हैं। ये जो पुराने खलीफे उन लोगों का ऐसा कहा जाए जो जमायत से ताल्लुक़ रखने वाले बंदे हैं, वो कहते हैं उनका दिमाग ख़राब हो गया था, वो इंसान को इंसान नहीं समझ रहे थे, वो मुरीदों को गुलाम समझ रहे थे अपना। जब ये सारे इल्ज़ामात जब पीर पागारा के सामने आए और पीर पागारा ने उन इल्ज़ामात की तहकीकात की तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। फ़कीर वरियाम तो ओहदे से हट गया, उनके कई हामी भी
عہدے سے ہٹ گئے. اب ان لوگوں کا نہ جماعت سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی جماعت کا کوئی بندہ ان سے تعلق رکھ سکتا ہے. اور یہاں تک کہ یہ لوگ درگاہ پیر جگوٹ میں بھی انٹر نہیں ہو سکتے. تو پیر پگارا کی جانب سے اچانک سے حر جماعت میں آپریشن کلین اپ جو شروع ہوا ہے اس کو بڑی اہمیت سے دیکھا جا رہا ہے. اور کئی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اقدام آگے چل کر جماعت کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا. دیکھتے ہیں کہ پیر پگارا اپنی جماعت اور اپنے مریدوں کے لیے آگے چل کے کیا کیا اقدامات اٹھاتے ہیں. انسائڈ اسٹوری سے آج کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ.